नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनशाइन सॉफ्टनेट के आज के इस यूट्यूब वीडियो पे। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ समिति का और जो निदेशक आईसीडीएस के बीच जो मीटिंग होने वाली थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और इस मीटिंग में क्या क्या चीज़ें जो है वो किन किन चीज़ों पर किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है, कौन कौन सी चीज़ है वो सही हुई है और कौन कौन सी चीज़ है जिस पर अभी तक जो है कोई भी मतलब कि उसका कुछ अंदाज़ा नहीं है कि वो बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, उस पर बातचीत चल रही है। आगे उसको जो है उसका लेटर दिया जाएगा केंद्र सरकार को। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बातें जो है सामने आई है, इसके ऊपर हम बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि क्या क्या जो है समिति में जो है इन दोनों के बीच जो निदेशक आईसीडीएस है और आंगनबाड़ी कर्मचारी के संघ के जो प्रतिनिधि है इनके बीच क्या क्या वार्ता हुई, इसके बारे में आपको इस वीडियो में हमको बताया जाएगा। तो यहाँ पर इस पोस्ट को शेयर किया गया है सूर्यकांत सिंह के द्वारा, जो कि भोजपुर बिहार से है। संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ सरकार का त्रिस्तरीय वार्ता संपन्न हो चुकी है। प्रिय सेविका सहायिका बहनों, अभिभावक साथियों, बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति केदार भवन अदालतगंज पटना के आह्वान पर आप सबों ने 14 फरवरी 2022 से 29 मार्च 2022 तक 20 सूत्रों की मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन चलाया गया था। 25 मार्च 2022 को बिहार विधानसभा के घेराव के क्रम में 7 घंटों तक तपती धूप में पटना के हृदय स्थली डाक बंगला चौराहा को जाम कर माननीय मंत्री, प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग तथा निदेशक के वार्ता करने के लिए विवश किया गया था। उक्त तिथि को संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों का प्रधान सचिव तथा निदेशक के साथ वार्ता के क्रम में 8 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी थी। साथ ही शेष मांगों के लिए मंत्री स्तरीय वार्ता का आश्वासन प्राप्त हुआ था। कतिपय कारणों से लंबे समय के बाद 20 जुलाई को संयुक्त संघर्ष समिति के साथ त्रिस्तरीय वार्ता संपन्न हुई, जिसमें माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग, जो कि मदन सहनी थे, प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग और निदेशक आईसीडीएस बिहार के साथ संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल का सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता संपन्न हुई। पुनः 21 जुलाई को निदेशक आईसीडीएस से प्रतिनिधियों का 2 घंटों तक वार्ता हुई और इस क्रम में 20 सूत्रों मांगों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श कर निम्नलिखित फलाफल प्राप्त हुए। 54 दिनों का हड़ताल के उपरांत 16 मई 2017 को हुई समझौता में शेष 3 लंबित मांगों जो 3 लंबित मांग है वो है एबीसी क्रम में यहाँ पर बताया जा रहा है। ए में है निदेशक द्वारा बताया गया कि बगैर इस्तीफा के चुनाव लड़ने संबंधी मांग को लेकर चुनाव आयोग से पत्राचार किया गया था, जिसमें चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि कोई भी सेविका या सहायिका बगैर इस्तीफा दिए चुनाव नहीं लड़ सकती है। उन्होंने कहा चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त आदेश की प्रति संघ को उपलब्ध करा दिया जाएगा। चुनाव आयोग से वार्ता हेतु संयुक्त संघर्ष समिति स्वतंत्र है। बी में हड़ताल अवधि का मानदेय का भुगतान हेतु सेविका सहायिका से अतिरिक्त कार्य कराकर समायोजित कर लिया जाएगा। यानी कि जो हड़ताल हुआ था उसमें जो मानदेय आप लोगों का कटा था, तो इसमें कहा जा रहा है कि उस मानदेय को सेविका सहायिका से कोई अतिरिक्त काम, जो आपका जो 6 सेवा है उससे अतिरिक्त काम, कुछ अतिरिक्त काम तो आप तो करते ही रहती है फ्री में, जैसे कि पेंशन का आपको फ्री में ही करना था, इसका आपको कोई भी पैसा नहीं दिया गया। तो इसी तरह से कोई अतिरिक्त काम, जैसे अभी आने वाले समय में जो है वो जाति आधारित जनगणना होता है, तो ये भी एक तरह का अतिरिक्त काम है। तो इस तरह का काम कराकर जो आपको जो है वो मानदेय दिया जाएगा। सी में कहा जा रहा है सहायिका को सेविका में पदोन्नति हेतु 10 अतिरिक्त बोनस अंक दिया जाएगा तथा सेविका एवं सहायिका की मृत्यु उपरांत उनके निकटतम योग्य आश्रित को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। अब यहाँ से शुरू होता है जो 20 सूत्रों का मांग है, वो यहाँ से शुरू होता है। सेविका से पर्यवेक्षिका में पदोन्नति के लिए नई मार्गदर्शिका में उम्र सीमा का बंदेज समाप्त कर दिया जाएगा। नई मार्गदर्शिका प्रकाशन के बाद ही सेविका से पर्यवेक्षिका में पदोन्नति की बहाली प्रारंभ की जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा है नई उत्तम किस्म का मोबाइल के लिए माननीय मंत्री स्तर से भारत सरकार को पत्र लिखा जाएगा। मोबाइल प्राप्त होने तक किसी भी सेविका पर मोबाइल के कारणों से किसी भी प्रकार का दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। तो नया मोबाइल के लिए जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार को जो है पत्र लिखा जाएगा बिहार सरकार की तरफ, मंत्री की तरफ से, और जब तक जो है नया मोबाइल नहीं मिल जाता है, उसकी कोई राशि नहीं मिल जाती है, तब तक जो है कोई भी सेविका पर जो है मोबाइल के कारण उन पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। तीसरा बिंदु है मकान किराए में बढ़ोतरी के लिए सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी कि सरकार कह रही है कि अभी हमारा जो है कोई भी मकान किराया बढ़ाने का जो है कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं है, मतलब कि इरादा नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पर पॉइंट मिसिंग है, जो मकान किराया दिया जा रहा है, जो भी राशि है, ठीक है, 750 है, जो भी है,
वो भी कई सालों से बकाया है, तो जो बकाया राशि है वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो इसको भी एक पॉइंट में मेंशन करना चाहिए था कि जो बकाया राशि है किराए का, ठीक है, 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल से कई कई जगह पर जो है मकान का किराया नहीं दिया जा रहा है। तो जो बकाया राशि है उसको जो कम से कम दिया जाना चाहिए, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है नई कानून सम्मत मार्गदर्शिका एवं दंड निरूपण हेतु तथा चयन मुक्ति अथवा अन्य विवाद के संबंध में निदेशालय कमेटी गठित करेगी। यहाँ शीघ्र सचिव या निदेशक के समक्ष सीधा आपत्ति दर्ज किया जा सकेगा और विभागीय स्तर पर समस्या का निराकरण होगी। जो मामला न्यायालय में लंबित है उसे भी निदेशालय अपने स्तर पर लाएगी और सुनवाई करेगी। अगला पॉइंट है मानदेय का नियमित भुगतान एवं पासबुक पर भुगतान का माह अंकित करने के संदर्भ में बैंक से पुनः विचार विमर्श कर रास्ता निकाला जाएगा। सभी लंबित मानदेय का भुगतान शीघ्र किया जाएगा। इसका क्या अर्थ हुआ, जैसे कि आप लोगों को जो है कई कई महीनों का जो है मानदेय बकाया होता है, ऊपर से कई महीनों का मानदेय दिया जाता है, तो बीच में कुछ महीने का मानदेय जो है बकाया रह जाता है। इस कारण से जो है कोई भी सेविका या सहायिका को यह नहीं पता चलता है कि जो मुझे अभी जो मानदेय मिला है वो कौन से महीने का मिल रहा है, ठीक है, कौन से साल का बकाया था वो मिला अभी, कौन से महीने का बकाया था वो अभी मिला है। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपको मानदेय दिया जाएगा वो आपके पासबुक पर एंट्री किया जाएगा कि ये जो मानदेय है वो इस महीने का दिया जा रहा है। तो इसको लेकर जो है बैंक से जो है पुनः विचार विमर्श किया जाएगा। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है नई मेनू हेतु पोषाहार के मात्रा और मूल्य निर्धारण के लिए माननीय मंत्री द्वारा पत्र भारत सरकार को दिया गया है। तो जो अभी आपको मालूम होगा जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, जो नया मेनू चल रहा है, इसका जो बाजार भाव है, जो बाजार में जो सामग्री कीमत है और जो सरकार दे रही है उसमें काफ़ी अंतर है, ठीक है। तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि माननीय मंत्री द्वारा जो है भारत सरकार को यहाँ पर पत्र दिया गया है। अब भारत सरकार अगर जो है जो राशि बढ़ाती है तभी जो वो राशि वो बढ़ पाएगा। अब मेनू जो है चेंज करती है बिहार सरकार, निदेशक आईसीडीएस की तरफ से मेनू को चेंज किया जाता है, लेकिन उसकी राशि को बढ़ाने के लिए जो है भारत सरकार को यहाँ पर पत्र दिया जाएगा। इसका मतलब कि इसमें टाइम लगेगा। अगली जो है वो है शीतलहरी एवं भीषण गर्मी में स्कूल की भांति आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे, इस पर अविलंब निर्णय लिया जाएगा। ये भी एक अच्छी बात है। जो गर्मी छुट्टी की बहुत सारी सेविका बहनें जो डिमांड कर रही थी कि गर्मी छुट्टी और ठंडी की छुट्टी जो है आंगनबाड़ी केंद्र पर भी जो है स्कूल की भांति होनी चाहिए, तो इस पर भी जो है अविलंब निर्णय लिया जाएगा। अगला पॉइंट है परियोजना स्तर पर उपस्कर के पैसे के गबन को निदेशालय स्तर से जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। फिर है ग्रेच्युटी और पेंशन आदि संबंधित जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला लिया गया था, इन फैसलों को 100% लागू किया जाएगा। ये भी एक अच्छी न्यूज है, सामने आ रही है। जो ग्रेच्युटी और पेंशन है वो इसको भी जो है यहाँ पर लागू किया जाएगा। अगला पॉइंट है जन्म मृत्यु उप रजिस्ट्रार से सेविकाओं को मुक्त करने का योजना है, इस संदर्भ में अविलंब पत्र निर्गत किए जाएंगे। फिर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल्द ही बर्तन एवं रख रखाव की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। ये भी एक मांग थी कि जो बर्तन दिए हुए कई साल हो चुके हैं, तो जो नया मेन्यू के अनुसार जो बर्तन है उसको भी दिया जाए। तो इसे भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र पर जो है जल्द ही बर्तन का जो है सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। अगला यहाँ पर है अर्ध निर्मित भवन अथवा सुविधा से मुक्त भवन में आंगनबाड़ी केंद्र शिफ्ट नहीं किए जाएंगे, इस संदर्भ में सभी सीडीपीओ को निर्देशित किया जाएगा। फिर है वर्ष 2019 के समझौते के अनुसार प्रोत्साहन राशि में 50% वृद्धि किया गया था, जो कि अभी 25% दिया जा रहा है। आर्थिक वृद्धि को उच्च कमेटी में पूर्ण विचार कर भुगतान करने की दिशा में कदम उठाई जा सकती है। फिर है वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में अन्य विभागों के कर्मचारियों की भांति आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को भी महंगाई के अनुरूप मानदेय में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा। और फिर जो ये लास्ट पॉइंट है वो है कि वर्तमान में सासाराम के जो जिला पदाधिकारी द्वारा सेविकाओं को प्रताड़ित एवं अवैध ढंग से चयन मुक्ति की कार्रवाई को निदेशक अपने स्तर से जांच कराकर जिला पदाधिकारी को निर्देश देंगे। उक्त समझौते पर अति शीघ्र मांगों से संबंधित अलग अलग विभागीय पत्र निर्गत किए जाएंगे। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल में शामिल नेतृत्व कुमार बिंदेश्वर सिंह, ये लोग मौजूद थे यहाँ पर, जो कि पहला है कुमार बिंदेश्वर सिंह, फिर है मीना कुमारी, फिर है कुमारी गीता, फिर है संजय कुमार भारती, अजीत मिश्रा, अनुपम कुमार, अनिता झा। आदेशानुसार संजय कुमार भारती संयोजक मंडल सदस्य, बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति बिहार पटना। और यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, जो निदेशक आईसीडीएस है इनके बीच जो वार्ता हुई थी और जो पत्र जो है जो भी अपनी मांग है उनको लिखित रूप से यहाँ पर दिया गया है। बाकी इन आश्वासन से जो है आप कितने संतुष्ट हैं वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे बाकी लोगों तक भी जो है ये सूचना मिल सके।
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले कोई भी सूचना होती है, कोई वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर डायरेक्ट मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।